नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। ये भारत विद्या न्यास का यूट्यूब चैनल है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, तो प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग भारत का सबसे प्राचीन शास्त्र है, यानी वेद मूल शास्त्र हैं। वेदों के बाद जो प्राचीन दर्शन है उसमें सांख्य, योग और फिर वेदांत और उनके सहायक न्याय और वैशेषिक और मीमांसा, ऐसे अत्यंत प्राचीन काल से चले आए दर्शन है। योग शास्त्रों में कहा गया है कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, जिनका एक नाम हिरण्यगर्भ है, वे ही योग के वक्ता हैं, योग के उपदेष्टा हैं, योग के आदि गुरु हैं, योग के आदि प्रवर्तक हैं। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। भगवान कृष्ण ने गीता में भी क्या कहा है? इमं विवस्वतम योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मन रिक्ता कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने महता योगो नष्टा परंतपो। यानी इसको सबसे पहले मैंने सूर्य को उपदेश दिया, विवस्वान को। विवस्वान ने फिर अन्य मुनियों और ऋषियों को उपदेश दिया, और इस प्रकार ये परंपरा से चला हुआ योग है। कभी तब जाता है और कभी पुनः प्रकाशित हो उठता है। तो योग भारत का ही दर्शन है, और इसीलिए यहाँ उस समय भी जब योजना पूर्वक भारत में नास्तिकता फैलाने की कोशिश की गई, यूरोपीय भौतिकतावादी दर्शनों का एक छत्र शासन विभिन्न पार्टियों ने स्थापित कर लिया। कोई अपने को कम्युनिस्ट कहने लगा, कोई सोशलिस्ट कहने लगा, कोई नेशनलिस्ट कहने लगा। ये तीनों क्या है? यूरोप के विचार हैं। तो यूरोप के विचार जैसे राक्षसी विचारों के आधार पर पार्टियां बनने लगी, और वो ब्रिटिश ईसाई ढांचे में, जो राज्य का ढांचा है, उसमें सत्ता में आने लगे, जिससे कि शिक्षा और संचार माध्यमों से भारतीय विद्याओं का, ज्ञान का पूर्णतः लोप करने के लिए उनके तरह तरह के कदम उठने लगे। इस पर भी यहाँ योग जीवित रहा, क्योंकि ये योग की मूल भूमि है। और अब परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने राष्ट्रभक्ति की प्रचंड प्रेरणा से, प्रचंड आकांक्षा से, प्रचंड वासना से प्रेरित होकर योग को देश भर में फैलाया। अन्य योगी भी योग की साधना आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के लिए कर ही रहे थे। और फिर 2014 में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हुए। सभी संतों, महात्माओं और दैवी शक्तियों के आशीर्वाद से और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी कठोर श्रम से शासन में आए, और उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता से इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिला दी। तो योग तो सदा से ही भारत में था, कभी दब जाता था, कभी ज्यादा प्रखर हो जाता था, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता है, इसका श्रेय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनको ही जाता है। तो इसलिए हम सब उनको हृदय से साधुवाद देते हैं, उनके आभारी हैं कि उन्होंने ये किया। निश्चय ही इसको लोकप्रिय बनाने में बहुत सारे योगाचार्यों का भी अपना योगदान था, जिन्होंने विश्व भर में योग, सबसे पहले मुंगेर में स्वामी सत्यानंद जी ने योग का एक इंटरनेशनल, योगा इंटरनेशनल या क्या उसका ठीक से नाम नहीं याद है, योग मित्र मंडल था शायद हिंदी में, अंतरराष्ट्रीय योग मित्र मंडल बनाया। महर्षि महेश योगी ने अपने ढंग से योग को लोकप्रिय बनाया। बहुत सारे महात्माओं ने, बहुत सारे
योग साधकों ने, बहुत सारे योगियों ने, और बहुत से और उच्चतर योगी थे जो वस्तुतः केवल जो योग का मूल प्रयोजन है उसे सिखाते थे। तो वो तो बहुत बड़ा प्रयोजन है जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन योग को इस रूप में फैलाना कि कम से कम लोगों के मन में उसके प्रति जिज्ञासा और उत्सुकता पैदा हो और ललक पैदा हो जाए, ये तो इसी लोगों ने किया है, जिनमें अन्यतम है स्वामी रामदेव जी महाराज। और इसका इस रूप में ऐसा सदुपयोग कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हो जाए और सारे विश्व के लिए योग सुलभ हो जाए, कम से कम योग का नाम उनके कान में आए, योग की कुछ क्रियाएं आए, ये काम भारत के सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये भी सत्य है। अब यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जैसा जो यूरोप के ईसाई लोग हैं, उनकी आदत है कि संसार में जो कुछ भी शुभ फैलेगा, जो कुछ भी लोकप्रिय होगा किसी भी रूप में, उसको वो फट से ईसाई रंगत दे देंगे। तो आजकल क्रिश्चियन योगा बहुत चल रहा है। रूस में कई क्रिश्चियन योगा टीचर हैं और वो क्रिश्चियन योग यानी भारत के योग को क्रिश्चियन रंग देके उसमें ईसा मसीह वगैरह घुसेड़ के दिखाते हैं। हो सकता है कुछ मुस्लिम योगा भी चल रहा हो, एक्सरसाइजेज चल रही है, बहुत से लोग चला रहे हैं। लेकिन इसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि विश्व में 8 करोड़, बल्कि अब तो 8 अरब, बल्कि अब तो 8.5 अरब जनसंख्या हो रही है। इसमें कम से कम 5 अरब लोगों को अच्छी तरह पता है कि योग का मूल भारतवर्ष है। तो 5 अरब लोगों में से अगर 100 में एक भी थोड़ा भी जिज्ञासु हुआ तो 5 करोड़ लोग योग के प्रति सच्ची जिज्ञासा पाल लेंगे। अगर 5 करोड़ लोगों ने सच्ची जिज्ञासा पाल ली तो उसमें करते करते अगर 1% उसमें से भी थोड़े अच्छे साधक हुए तो 5 लाख अच्छे योग साधक हो जाएंगे, जो कि अंतरंग योग सीख रहे होंगे। और 5 लाख अगर योग साधक अच्छे उच्च स्तर के हो गए तो कम से कम 5,000 तो संपूर्ण विश्व में योग साधना की उच्च स्थिति में पहुंचे हुए, परंतु कैवल्य से एकाकार होने से थोड़ा एक सीढ़ी पहले रह गए 5,000 योगी तो अवश्य हो जाएंगे। और अगर एक योगी भी उच्चतम स्थिति का हो जाए तो वो केवल ये संकल्प कर ले कि संपूर्ण विश्व में योग का प्रसार होगा अथवा संपूर्ण विश्व में सत्व का उन्मेष होगा, रजोगुण और तमोगुण का विभव होगा, तो वो हो जाएगा। क्योंकि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः, योग के मूल वक्ता कौन है? पुरातन वक्ता हिरण्यगर्भ। तो उन्होंने मूल में चूंकि संकल्प लिया कि योग विद्या जब तक सृष्टि है, बारंबार प्रलय भी होगा तो पुनः सृष्टि होगी, जब तक सृष्टि का अनंत चक्र चलेगा तब तक योग विद्या प्रवर्तित रहेगी। इस प्रकार उनके ही संकल्प से वेद विद्या प्रवर्तित है। तो वेद विद्या, सांख्य विद्या और योग विद्या भगवान हिरण्यगर्भ के संकल्प से युगों युगों तक प्रवर्तित है। तो वो सबसे बड़े योगी हैं, सर्वोच्च योगी हैं। योग शास्त्र में इसी को कहा है सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान वच्छेदात्। वो गुरुओं के भी गुरु हैं, परम गुरु हैं। संसार में जितने भी गुरु हैं वो उनके ही एक कण मात्र के अनुग्रह से, एक किंचित बिंदु मात्र के अनुग्रह से अपनी अपनी योग साधना कर रहे हैं। और योग की शक्तियां भी जो मिलती हैं वो सब परम गुरु परमेश्वर हिरण्यगर्भ परम योगी सदाशिव महादेव के अनुग्रह से ही मिलते हैं। वही महादेव हैं, वही श्री कृष्ण हैं, वही विष्णु हैं और वही हिरण्यगर्भ हैं। उनके अनुग्रह से ही संपूर्ण संसार में, सृष्टि में विद्याएं फैली हुई हैं। तो सभी मूल विद्याएं जो आधारभूत विद्याएं हैं, उनके प्रवर्तक कौन है? भगवान विष्णु या भगवान शंकर, जिसकी जो श्रद्धा हो, जिसको जो दिखता हो वो कह सकता है। हिरण्यगर्भ परम ज्योतिर्मय परम सत्ता का जो पहला रूप अभिव्यक्त होता है वो है हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ ने योग को प्रवर्तित किया है, ये सदा रहेगा, अंत काल तक रहेगा। जिसको भी कोई भी सिद्धि मिलती है वो हिरण्यगर्भ जो परम गुरु हैं, तब पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान वच्छेदात्, उनके ही आशीर्वाद से मिलती है। तो ये जानना चाहिए। इसलिए ईश्वर का निर्देश है, इसलिए सदा के लिए ये विद्या प्रवर्तित रहेगी। तो अगर कोई एक भी योगी भारत में बहुत उच्च स्तर का हो जाए
उसके योग शास्त्र में सब वर्णन है कि किसमें कितनी सामर्थ्य होती है। तो वो केवल संकल्प ले लेगा कि भारत में सत्व का उन्मेष होगा, रजोगुण और तमोगुण का आविर्भाव होगा, तो वो हो जाएगा। योगी में अद्भुत शक्ति होती है। तो इसलिए अगर 5000 योगी विश्व में सर्वोच्च स्तर के न सही अच्छे उच्च स्तर के भी हो गए और उन्होंने संकल्प ले लिया कि कुछ समय तक विश्व में 1000 वर्ष, 2000, 10,000, 1,00,000 वर्ष, जितना भी उनके संकल्प की सामर्थ्य हो, इतने वर्ष तक विश्व में शुभ का उत्कर्ष होगा, सत्व का उत्कर्ष होगा, विद्या का उत्कर्ष होगा, तो वो हो जाएगा। तो 5000 तो बहुत होते हैं, एक भी अकेला कर सकता है, लेकिन स्तर भेद रहेगा किसमें कितनी सामर्थ्य है। तो इसलिए इसको जानना चाहिए। जो कैवल्य में स्थित हो जाते हैं वो तो फिर ब्रह्म से एकाकार हो गए, कैवल्य में स्थित हो गए, तो उनके लिए तो फिर क्या है, प्रतिप्रसव यानी कोई पुनः कोई संस्कार का प्रसव होता ही नहीं है। तो उनकी तो बात ही अलग है, और वो तो कोई आकांक्षा क्यों करेंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रकृति मुक्त, जीवन मुक्त, कई तरह के स्तर होते हैं कि कोई कितने समय तक मुक्त रहेगा, उसके बाद पुनः जन्म लेगा देवलोक में, स्वर्गलोक में, अंतरिक्ष में, कहाँ किस लोक में, पृथ्वी लोक में। उस स्तर के भी अगर 100 भी अच्छे उच्च योगी हो जाएं भारत में, और उच्चतम स्तर का तो एक भी योगी हो जाए, तो भारत में जैसा वो चाहेगा वैसा सत्व का उन्मेष हो जाएगा, विद्या का प्रकाश हो जाएगा। ये सत्य है। तो योग का जो मूल स्वरूप क्या है, पतंजलि ऋषि के द्वारा प्रवर्तित जो योग सूत्र है, वो योग दर्शन का सबसे सूत्र रूप में सर्वोत्तम शास्त्र माना जाता है। उसमें सब कुछ बता दिया है। तो शुरू में ही क्या कहा है, अथ योगानुशासनम, अब योग का अनुशासन प्रवर्तित होता है। योगश चित्तवृत्ति निरोधा, योग क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध है। अथ योगानुशासनम योगश चित्तवृत्ति निरोधा वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जब चित्त निरुद्ध नहीं होता उस समय चित्त में किसी वृत्ति का सारूप्य होता है बहुत। तो वृत्ति कितनी है, वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतियां। 5 वृत्तियां हैं जो कुछ बहुत ही क्लिष्ट होती हैं, और अगर सात्विक चित्त है तो अक्लिष्ट होती हैं, लेकिन 5 वृत्तियां उसमें होती हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इनमें से एक एक का विस्तार संक्षेप में भी बताएं तो पूरे 1 घंटे लग जाएगा, इसलिए अभी अन्य किसी भाषण में, अन्य किसी वक्तव्य में, अन्य किसी संबोधन में इनमें से एक एक को लेंगे। अभी सूत्र रूप में ले रहे हैं। तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इसमें से प्रमाण यानी जो एकदम प्रामाणिक ज्ञान है, उसके भी भेद है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि शब्द जो सिद्ध पुरुषों का, आप्त पुरुषों का वचन है, वो भी स्वयं में प्रमाण होता है, क्योंकि जो उन्होंने कह दिया वो प्रमाण है। आप्त शब्द जो है, आप्त वाक्य, आप्त कथन, वो स्वयं में प्रमाण है। प्रत्यक्ष के भी अनेक स्तर होते हैं, इंद्रियों के द्वारा, आंख के द्वारा देखा हुआ, इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया हुआ। केवल आंख नहीं देखती, जिनके नेत्र नहीं होते वो भी बहुत कुछ देख लेते हैं, स्पर्श से, मेधा से। तो 5 इंद्रियों में देखने की शक्ति है, आंख में विशेष शक्ति है, और अंत में सारी शक्तियां मस्तिष्क में हैं। तो सब इंद्रिय प्रत्यक्ष हुए, उससे उच्चतर अंत में मानस प्रत्यक्ष है। फिर इसके बाद बौद्धिक प्रत्यक्ष के विविध स्तर हैं, विकल्प के स्तर पर है, सविकल्प है कि निर्विकल्प है, आपका चित्त कैसा है। इस तरह से शोधन होते होते ऋतंभरा प्रज्ञा में जो दिखता है वो सब एकदम शुद्ध जो तत्व है वो दिखता है। तो इस तरह है, प्रमाण के भी अनेक स्तर हैं। विपर्यय क्या है, विपर्यय वो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम, जो अतद्रूप प्रतिष्ठित है, मिथ्या ज्ञान है, वो विपर्यय है। और शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पा, और जो केवल शब्दों के आधार पर है, जैसे समाजवाद, राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, कम्युनिज्म, साम्यवाद, ये सब क्या है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पा। ये शब्द ज्ञान के अनुपाती हैं, क्योंकि वस्तुतः क्या है, ये वस्तु रूप में तो कहीं नहीं दिखते, और इसीलिए इनका चाहे जो अर्थ निकल आता है, क्योंकि ये विकल्प है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है। तो समाजवाद के नाम पे जवाहरलाल जी ने देश को समाजवादी राष्ट्र बनाने के लिए कहा कि गरीबी दूर हो जाएगी, और 77 वर्ष हो गए, अभी तक गरीबी जहां की तहां है। और अब उनके बेटी के बेटे का बेटा जो है राहुल गांधी,
वो तो कहता है हम गरीबी देश की सबसे बड़ी समस्या है, हम खटाखट 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 दूर कर देंगे। तो इसे क्या कहते हैं, इस तरह के प्रलाप को योग की भाषा में विक्षिप्त प्रलाप कहते हैं। तो अभी तक चल रहा ना, क्योंकि समाजवाद एक शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है। सारे ही राजनीतिक मतवाद शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प होते हैं। और राजा का कथन तो यथार्थ होना चाहिए, लेकिन ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, राज्य में और राजनीति और पॉलिटिक्स में अंतर है, राज्य और स्टेट में अंतर है, और राजा और शासक में अंतर है। शासक तो दुष्ट भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं। राजा वो है जो अपने समाज में दीप्त हो, शोभित हो, जिसको संपूर्ण समाज देखकर प्रजा रंजन होता हो, जिससे वो राजा है। तो राजनीति के अधिकांश मत क्या होते हैं, विकल्प होते हैं। अगर आप योग से ये सब जाने तो आप भ्रमित नहीं होंगे। निद्रा सबको चाहिए, निद्रा का योग साधना से निद्रा जीती जा सकती है, कम की जा सकती है, वो सब एक अलग स्तर है, लेकिन निद्रा चाहिए। अभाव प्रत्यालंबन अवस्थित निद्रा है ना, तो थोड़ी देर को चित्त में अभाव प्रत्यय का आलंबन लेकर चित्त में तमस जैसा छाया रहता है, निद्रा है, उससे स्फूर्ति आती है बात। और अनुभूत विषय का असंप्रमोश, लुप्त न होना या फिर से जग जाना स्मृति है। तो स्मृति, निद्रा और प्रमाण तो सबको चाहिए, लेकिन विपर्य और विकल्प से कैसे मुक्त होना, योग शास्त्र का आरंभिक ज्ञान ही ये दिखा देता है। तो योग से बहुत लाभ है। चित्त जो है विपर्यों और विकल्पों को पहचान कर उनसे मुक्त रहकर प्रमाण में स्थित होता है, निद्रा का सम्यक उपभोग करता है और स्मृति को सदा सजग रखता है, प्रदीप्त रखता है। तो योग का ये लाभ है। तो योग चित्तवृत्ति निरोधा वृत्ति सारूप्य मित्र वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतिया प्रत्यक्षानुमानगमा प्रमाणानि, है ना। फिर इसके बाद विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प अभाव प्रत्यालंबना बुद्धि निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। फिर इसके बाद इसका चलता है। तो चित्त वृत्तियों का जब निरोध होता है तो क्या होता है, अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोधा वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। और अगर आप में चित्तवृत्ति का निरोध होगा तो क्या हुआ, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जिस समय चित्त का निरोध होता है तो दृष्टा जो आत्मा है, आत्म ज्योति है, भीतर जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें आप स्थित हो जाते हैं। तो अब जो उसमें स्थित हो जाता है उसके तो कोई वासना, कोई आकांक्षा नहीं होगी। तो उसमें तो राष्ट्र की भी आकांक्षा नहीं होगी, समाज की भी नहीं होगी। इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि एकदम कैवल्य को प्राप्त जिनके सभी संस्कार दग्ध बीज हो चुके हैं और कुछ किसी संस्कार का प्रतिप्रसव नहीं होता, कैवल्य जो है वो स्वरूप का भान हो जाता है, कैवल्य की स्थिति हो जाती है, उनके तो वो तो ब्रह्म में हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं या स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो वो तो कोई वासना नहीं रहती उनमें, तो देश और समाज की भी आकांक्षा नहीं रहेगी। लेकिन उससे नीचे भी सत्व के बहुत से उन्मेष हैं, सत्व के बहुत से स्तर हैं। तो जो उससे कम सत्व, उसकी तुलना में थोड़ा कम, लेकिन जिनमें सत्व का उत्कर्ष हो, ऐसे लोग राष्ट्र का, समाज का, विश्व का उपकार किया करते हैं। जैसे स्वयं स्वामी रामदेव जी करें तो वो राष्ट्रभक्ति का प्रचंड उनमें आवेग था, वासना थी, संस्कार था। ये कितना श्रेष्ठ वासना है, कितनी श्रेष्ठ वासना, कितना उच्च संस्कार। और उसी राष्ट्रभक्ति की वासना से और योग की परंपरागत विद्या के ज्ञान से, संस्कार से, आकर्षण से उन्होंने ये खड़ा कर दिया। राष्ट्र भर में योग की जिज्ञासा, पिपासा, भूख, ललक पैदा कर दी और उसको बहुत ही सुंदर ढंग से राष्ट्रभक्ति से जोड़ दिया। अब अगर उनमें राष्ट्रभक्ति के संस्कार नहीं होते, वासना नहीं होती, आकांक्षा नहीं होती, तो वो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा स्वरूप में स्थित होता और सारे ही संस्कारों का निरोध हो चुका होता, दग्ध बीज हो जाते, प्रतिप्रसव की स्थिति आ जाती। फिर तो कोई इच्छा ही नहीं पैदा होती, कोई संस्कार ही नहीं पैदा होता, कोई आकांक्षा ही नहीं पैदा होती। तो वो स्थिति तो नहीं है ना। स्वामी रामदेव जी में राष्ट्रभक्ति के संस्कार हैं। हम इस देश में सत्व का उन्मेष करेंगे, हम इस देश में सत्व का प्रकाश फैलाएंगे, ये संकल्प लेने का सब संस्कार है। इसीलिए मैंने कहा कि योग साधना के मार्ग में बढ़ने पर आप शुभ करते हैं। इसी को भगवान कृष्ण ने क्या कहा है,
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो योग मार्ग है अथवा विद्या का मार्ग है, विद्या से अर्थ होता है सदा अध्यात्म विद्या शास्त्र, तो उनका थोड़ा भी आप अवलंबन करें, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, महान भय से आपकी रक्षा करता है। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने क्या किया, राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र धर्म का अवलंबन किया। राष्ट्र धर्म के द्वारा उन्होंने अपने योग बल से देश भर में राष्ट्रभक्ति और योग की जिज्ञासा, योग की उत्सुकता, योग की पिपासा, योग के भाव पैदा कर दिए। कितनी बड़ी चीज है ये, राष्ट्रभक्ति और उसके लिए भारतीय विद्याओं का पुनः उन्मेष। इसीलिए उन्होंने वैदिक, भारतीय वैदिक बोर्ड भी, भारतीय शिक्षा बोर्ड बनवाया, सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सत्व का उन्मेष है, सत्व के संस्कार हैं, सत्व का संकल्प है। तो वो एकदम तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की स्थिति तो नहीं है, वो तो जिनकी होगी उनको हम लोग जान भी नहीं पाएंगे, वो तो एकदम स्वरूप शून्य में, माने वो स्वरूप में स्थित होंगे, शून्य भी क्या, एकदम तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में अवस्थित होंगे और स्थायी रूप से अवस्थित होंगे। लेकिन जिनमें सत्व का संस्कार है, धर्म का संस्कार है, राष्ट्रभक्ति का संस्कार है, ऐसे लोगों ने देश में योग की जिज्ञासा को जागृत रखा और प्रदीप्त किया। और पूज्य स्वामी रामदेव जी का उसमें सबसे बड़ा योगदान है। हमारे स्वयं ऋषिकेश में योग के बहुत बड़े बड़े शिक्षक थे, बहुत ही महान अनेक शिक्षक थे। मैं अगर नाम लेने लगूं तो एक का लेंगे दूसरे का भूल जाएंगे, 10-12 को तो हम ही जानते हैं, और ज्यादा रहे होंगे श्रेष्ठ परम पूज्य, जिनके पास जाकर आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों हो जाता था। स्वयं ऋषिकेश में एक आश्रम था योग निकेतन, वहां सारी शिक्षा होती थी। देश में अन्यत्र भी ऐसा था, लेकिन राष्ट्रभक्ति वो उनका स्तर इतना ऊंचा था कि वो लोगों को करुणा पूर्वक केवल आत्मज्ञान का उपदेश दे सकते थे, बाकी तो वो किसी भी संस्कार या वासना से वो आविष्ट, माने उनको स्पर्श नहीं करता था। तो उन्होंने उस ज्योति को तो जागृत रखा योग विद्या की, लेकिन उसके साथ राष्ट्रभक्ति को जोड़कर इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैलाया। दक्षिण में एक और गुरु हैं, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा, जिनको आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपना गुरु योग के विषय में मानते हैं। वो संघ के प्रचारक रहे हैं, बाद में वो योग में गए। तो उनके भीतर भी राष्ट्रभक्ति की वासना, राष्ट्रभक्ति की आकांक्षा, राष्ट्रभक्ति का आवेग, राष्ट्रभक्ति का संकल्प रहा है, और बहुत व्यवस्थित ढंग से वो संघ के स्वयंसेवकों को तथा अन्य लोगों को योग सिखाते रहे हैं। और स्वामी रामदेव जी में राष्ट्रभक्ति का सत्व प्रचंड आवेग के साथ, प्रचंड उत्कर्ष के साथ था, और उन्होंने देश भर में इसका आवेग, इसकी जिज्ञासा, इसकी पिपासा पैदा कर दी। तो थोड़ी वासना, थोड़ा संस्कार, थोड़ा आवेग शेष रहे तो वो भी हम लोगों को, हम साधारण जो मर्त्य लोग हैं, साधारण राग द्वेष से भरे अथवा सामान्य स्तर के लोग हैं, उनके लिए वही उपकारक है। जो शुद्ध चिन्मय सत्ता है, तो ऐसे तो ब्रह्म परम गुरु सदा हर जगह मौजूद हैं, हर क्षण मौजूद हैं, लेकिन उनको कितने लोग देख पाते हैं, कितने लोग, परम ब्रह्म का अनुग्रह हम पर सदा बरस रहा है, लेकिन हम लोग तो अनुभव नहीं कर पाते। कभी कभी किसी क्षण विशेष में जब कातर होकर हम लोग पुकारते हैं, हे भगवान कृपा करो, हे भगवान इस संकट से मुक्त करो, तो अचानक चमत्कार होता है, तब थोड़ी देर को याद आता है हाँ भगवान ने कृपा की, फिर भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि इतनी बड़ी सत्ता 24 घंटे हमारे आसपास विद्यमान है, जहां हम हैं वहीं है, हमारे आसपास है, कहाँ स्मरण रहता है। तो शुद्ध तत्व को, शुद्ध सत्व को, शुद्ध ब्रह्म को, शुद्ध सत्ता को स्मरण रख पाने और अनुभव कर पाने की सामर्थ्य भी सब में नहीं होती, वो भी विरलों में ही होती। तो उसकी तुलना में जो थोड़ा सा जिनमें श्रेष्ठ धर्म संस्कार हैं, धर्ममय वासना है, मोक्ष वासना भी है और धर्ममय वासना भी है, राष्ट्र में धर्म का, सत्व का उत्कर्ष करना चाहते हैं, ऐसे महापुरुषों ने योग के विश्वव्यापी विस्तार को संभव बनाया है, और ये एक देश के लिए, विश्व के लिए बहुत ही शुभ हुआ है। अब जो लोग योगी हैं, वास्तविक योगी हैं,
वो तो इससे प्रसन्न नहीं होंगे, वो इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अपना भारत तो बहुत बड़ा देश है ना, और यहाँ योग के संस्कार तो बहुत ही व्यापक हैं। तो जो लोग योग साधना स्वयं नहीं करते, लेकिन घर में, परिवार में चाचा ताऊ, बड़े पिताजी, पितामह, किसी से, गुरु से, पास आस पड़ोस के विद्वान से उपदेश सुन रखा है कि योग क्या होता है, तो इतना तो सुन रखा है या पुस्तक में पढ़ रखा है, तो वो नाक भौं सिकोड़ते हैं क्योंकि उनके अल्प बुद्धि है। करे ये क्या है, ये तो उछल कूद है। भाई वो तो सभी जानते हैं कि ये जो आसन है वो अगर एक्सरसाइज के रूप में आप कर रहे हैं तो वो शरीर का सौष्ठव देगा, शरीर का बल देगा, लेकिन उसका मूल योग विद्या से संबंध दूरागत है, बहुत दूर है। लेकिन वो तो सभी विषयों में ऐसे ही है। और दूसरी बात यह है कि प्रारंभ में तो सब कुछ ऐसे ही होता है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है गीता में, सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नांगिरिवावृतः। आरंभ में सभी कार्य जो हैं वो थोड़े धुंधले धुंधले होते हैं, जैसे कि लकड़ी की या वैसी आग जब जलती है, अब बिजली की जो आग आ गई है उसकी बात अलग है, अन्यथा जो सामान्य क्रम में आग जलती है तो पहले उसमें धुआं होता है। अग्नि धुएं से आवृत रहती है। यज्ञ की अग्नि, हम लोग यज्ञ करते हैं तो पहले क्या होता है, धुआं उठता है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नांगिरिवावृता। तो हर आरंभ प्रारंभ में धुंधुआता है, धुएं से भरा रहता है, धुंधला धुंधला होता है। तो ये योग भी शुरू में लोग जो कर रहे हैं, करोड़ों लोग, ये स्वयं में एक बड़ी घटना है, और वो तो धुंधुआएगा ही। कई लोग उसको एक्सरसाइज समझेंगे, देखेंगे मेरी हेल्थ बनी कि नहीं, मुझ में फुर्ती आए कि नहीं। अब भाई तो उसका नाम तो दिया ना, नाम का भी बड़ा प्रताप है, नाम की बड़ी महिमा है। नाम से उसके संस्कार रह जाते हैं। अगर संस्कार पड़े हैं तो किसी समय जिज्ञासा जगेगी कि भाई ठीक है। या मान लो कोई आलोचना ही सुन ली कि क्या है ये तो बंदरों की तरह उछल कूद थोड़ी योग है, उत्सुकता जगेगी है, ऐसा कह रहा है, तो हम जाने कि योग क्या है। या सचमुच श्रद्धा हुई तो योग को जानना चाहेंगे तो अंत में भारत का जो योग शास्त्र है उसी की शरण में आएंगे, अलग अलग भाषाओं में भले पढ़ें तो तब उन्हें पता चलेगा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या संयम और अपरिग्रह, ये क्या है, ये 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा के सार्वभौमा महाव्रत। यानी इसको अगर आधुनिक भाषा में कहें तो ये क्या है, सार्वभौम मानव मूल्य है। और क्योंकि मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की प्रतिष्ठा में बहुत पुरुषार्थ किया है, पहल की है, श्रेयस्कर कार्य किया है, उनको सब प्रकार से साधुवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहिए हर योग भक्त को। तो हम उनसे ये भी अपेक्षा करते हैं कि भारत की समस्याओं के समाधान में भी वो योग की शरण में जाएं। योग की शरण का पहला चरण ये है कि ये घोषित किया जाए कि भारत के नागरिकों को सार्वभौम मानव मूल्यों में शुद्धता आवश्यक होगी। भारत की नागरिकता उसे ही प्राप्त हो सकती है जो सत्य, अहिंसा, बंधुता, प्रेम, मैत्री, संयम और जीवन में निजी भोग के व्यय की मर्यादा, इसका जो संकल्प ले, इसमें जो आस्था रखे, ये नहीं कि कुछ भी भोग रहे हैं। तो अगर इतना कर लें तो योग का राष्ट्र जीवन में प्रयोग हो जाएगा। हम केवल श्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे योग का भारत के राष्ट्रीय जीवन में प्रयोग करें, और जिन्हें यम कहा है योग शास्त्र में, वो सार्वभौम मानव मूल्य भारत की नागरिकता की अनिवार्य शर्त घोषित कर दें। तो जो इन सार्वभौम मानव मूल्यों का उल्लंघन करेगा वो भारत की नागरिकता उससे समाप्त हो जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं रह सकेगा। वो जीविका के लिए शरीर से रह सकता है, लेकिन उस नागरिक अधिकार, मताधिकार तथा अन्य अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं वो नहीं होगा। उसको कुछ समय परमिट लेना होगा कि हम इतने समय रहें, जीवन भर भी रह सकता है, लेकिन उसको मताधिकार भी नहीं होगा और शासकीय जो सुविधाएं हैं, शासकीय जो व्यवस्थाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलेगा। वो केवल अपने परिश्रम से प्राइवेट सर्विसेज में कुछ कमा खा सकता है, ठेका ले सकता है, निर्माण कार्य जो भी और प्राइवेट कार्य हैं उनमें भाग ले सकता है, लेकिन वो किसी भी रूप में शासकीय सेवाओं का लाभ नहीं रहेगा और मतदान का उसको अधिकार नहीं रहेगा। ये करना चाहिए। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से हमारा अनुरोध है कि जैसे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसे महत्वपूर्ण
पुरुषार्थ का कार्य किया है और उसके लिए वो सब प्रकार से भूरिशः साधुवाद के पात्र हैं। उसी प्रकार वे सार्वभौम मानव मूल्य जो कि योग में प्रतिपादित सत्य, अहिंसा, संयम, अस्तेय और अपरिग्रह हैं, उन सार्वभौम मूल्यों में श्रद्धा भारतीय नागरिकता की अनिवार्य शर्त बना दें। और ये विश्व का बहुत बड़ा उपकार होगा और विश्व में इसका स्वागत भी होगा, क्योंकि इस समय यूरोप और अमेरिका में भी बहुत से लोग मानवतावादी हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में हैं, यूनेस्को में हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन में हैं, वर्ल्ड बैंक में हैं। बहुत सारे लोग ह्यूमनिस्ट हैं, मानवतावादी हैं, जो किसी थियोलॉजी के चक्कर में नहीं पड़ते, जो मोनोथीज्म को नहीं मानते, किसी एक पंथ विद्या को नहीं मानते, थियोलॉजी को नहीं मानते, कोई एक मजहब ही दुनिया को तारेगा इसको नहीं मानते, कोई एक चर्च ही दुनिया को तारेगा इसको नहीं मानते। बहुत से मार्ग हो सकते हैं और वो सब मार्ग यूनिवर्सल वैल्यूज के डिसिप्लिन में, मर्यादा में, अनुशासन में रहे, ये सबको मानना है, वही ह्यूमनिस्ट है। तो संसार में इस समय ह्यूमनिस्ट भी काफी प्रबल हो रहे हैं और प्रबल से ज्यादा वो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, महत्वपूर्ण संस्थानों पर हैं, महत्वपूर्ण विद्या केंद्रों पर हैं। तो भारत इसकी पहल करे तो दुनिया में भी ये होगा कि सार्वभौम मानव मूल्यों में श्रद्धा नागरिकता की अनिवार्य शर्त है। सबसे पहले भारत में ये घोषित हो कि सार्वभौम मानव मूल्यों में श्रद्धा भारतीय नागरिकता की अनिवार्य शर्त है। एक तो ये होना चाहिए। दूसरे, जैसा मैंने कहा कि इसका उपहास केवल मूर्ख लोग उड़ाते हैं कि अरे ये तो उछल कूद है। अक्सर कोई बच्चा सीखता है तो पैसे कैसे खड़ी रेखा खींचेगा, ऐसी लाइन खींचो, फिर उसमें एक कान जैसा बना दो, फिर उसमें एक और ऐसा कर दो तो का बन गया, अथवा थोड़ा ऐसे ऐसे करो, गोल बनाओ पेट, इसमें 3 ऐसे पढ़ दो, फिर ऐसे खींच दो, आ बन गया। ऐसे ही तो सिखाते हैं। अब वो जो अ सीखता है या क ख ग सीखता है उससे, और जो सीधे उच्च स्तर का भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास आदि पढ़ रहा है, उससे क्या संबंध है? सीधा संबंध नहीं दिखता, लेकिन संबंध तो है ना। जैसे अक्षर ज्ञान सीखने वाले बच्चे का उच्चतम विद्या पढ़ने वाले विद्वानों से या विद्यार्थियों से या अध्येताओं से निश्चित संबंध है, उसी प्रकार ये उछल कूद दिख रही योग के नाम पर जो क्रियाएं हैं, इसका योग विद्या से निश्चित संबंध है। ये सोपान क्रम है, हर वस्तु का एक सोपान होता है। सबसे निचली सीढ़ी उतनी सुंदर नहीं दिखती, लेकिन जब चलते चलते शीर्ष में पहुंच जाएंगे तो अद्भुत प्रकाश की प्राप्ति होगी। तो इसलिए योग के नाम पर अगर अभी यम और नियम का पालन नहीं होता तो उसमें धैर्य रखने की बात है। लेकिन हाँ, यम और नियम के बिना, और आसन तो केवल इसके लिए है कि आपका शरीर इतना पुष्ट हो, यम और नियम के बिना योग की सिद्धि नहीं होगी। पहली बात, अगर यम और नियम का पालन नहीं किया, यम क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम या ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम क्या है? शौच, आंतरिक और बाहरी पवित्रता, संतोष चित्त में, और तप यानी आदर्श के लिए जो भी आप संकल्प लेते हैं श्रेष्ठ, उसके लिए द्वंद्व सहन, कष्ट सहन। कभी जय होगी, कभी पराजय होगी, कभी ठंडा होगा, कभी गर्म होगा, कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी सफलता होगी, कभी असफलता होगी। तपः द्वंद्व सहनम, अपने आदर्श के लिए द्वंद्व का सहन ही तप है। तो शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय जो मूल ज्ञान विद्याएं हैं, अध्यात्म ज्ञान है, उनका पठन पाठन। अगर भारतीय हैं तो गीता या अष्टावक्र गीता या दर्शन की कोई पुस्तक, सांख्य, योग, वेदांत आदि, ब्रह्मसूत्र आदि, इनका पढ़ना, और साथ ही वाल्मीकि रामायण और महाभारत पढ़ना और पुराण पढ़ना, ये सब आवश्यक है। तो ये क्या है? ये स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान, क्योंकि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में चल रहा है वो सब ईश्वर के अनुशासन में है। तो अगर आप उनके सीधे प्रणिधान में गए तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप में अभी उतनी बुद्धि नहीं है, अभी तुतलाहट की स्थिति में है, तो कोई गुरु आपको मिले, वो भी ईश्वर की कृपा से ही आपके उपयुक्त आपको गुरु मिलता है। उस गुरु की शरण में जाइए। गुरु की शरण में जाएंगे, उसके द्वारा जो प्रकाश मिलेगा वो भी ईश्वरीय प्रकाश है। लेकिन गुरु के द्वारा बहुत सा अंधकार भी मिलता है, वो ईश्वरीय नहीं है। तो कई बार गुरुओं के द्वारा अंधकार भी मिलता है, अंधेरा भी मिलता है, अज्ञान भी मिलता है, वो ईश्वरीय नहीं होता है, वो उनके व्यक्ति का होता है, व्यक्तित्व का होता है।
आखिर मनुष्य रूप में जो गुरु है उसके व्यक्तित्व की गांठें होती हैं, उसके अपने संस्कार होते हैं, उसकी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, उसका अपना तमस होता है, उसकी जड़ता होती है, उसका अज्ञान होता है, उसका हठ होता है, उसका दुराग्रह होता है, पूर्वाग्रह होता है। मैं अपने मत की स्थापना करूंगा, मैं कुछ अलग ही अलबेली राय बनाऊंगा। या मैं ही सत्य जानता हूँ, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। ये सब जो राग द्वेष अहंकार आदि है, ये भी गुरुओं में होता है। या कुछ नहीं तो पंथ प्रवर्तन का दंभ होता है। तो गुरु का अंधकार भी मिलता है। अगर आप सीधे भगवान की शरण में रह जाएं अथवा भगवान की शरण में रहते हुए गुरु के मार्गदर्शन से, क्योंकि भारत में जो है उसको सबको मूलतः है तो ये पता है कि सत्य क्या है। वाचस्पति मिश्र का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, तत्व पक्षपातो ही धियाम स्वभावः। बुद्धि का विशेषकर भारतीयों के लिए विशेष कहेंगे, अगर संस्कार हैं तो उनकी बुद्धि में कहीं ना कहीं तत्व के प्रति आग्रह रहता है कि सत्य क्या है, तत्व क्या है। तत्व पक्षपातो ही धियाम स्वभावः। धी का बुद्धि का स्वभाव है तत्व का पक्षपात। तो अगर आप तत्व पक्षपाती बुद्धि से किसी भी गुरु की शरण में जाएंगे तो आप गुरु के अज्ञान को, गुरु के अंधकार को, गुरु के अहंकार के, गुरु को तमस को, गुरु के तमस को, गुरु के आवेग को, गुरु के भटकन को, गुरु के विभ्रम को नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन गुरु के प्रकाश को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के सदुपदेश को, गुरु की प्रज्ञा को, गुरु के तत्व को, गुरु तत्व को, गुरु के मूल उपदेश को, गुरु के उपदेश के सार को ग्रहण करेंगे और आपके जीवन में प्रकाश होगा। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर अनुध्यान ये नियम हैं। इन यमों और नियमों का पालन करते हुए उच्च स्तर की चेतना के विकास के लिए धारणा और ध्यान का अभ्यास करना, और ध्यान के अभ्यास में आप समर्थ हो इसके लिए आसन आवश्यक है। उसके लिए मूल आसन है, आसन की सिद्धि। और शेष तो शरीर सौष्ठव के लिए आसन हठयोग का अंग है ही। हठयोग से अन्य सिद्धियां भी मिलती हैं, मैंने स्वयं भी देखा है लोगों को, बहुत सिद्धियां मिलती हैं। वो एक अनंत विस्तार है उसका, उसमें से एक एक का वर्णन हो सकता है। तो उसका भी विभूति योग में भी वर्णन है, हठयोग प्रदीपिका आदि शास्त्रों में भी वर्णन है। तो जिसमें वो वासना है किसी न किसी ऐश्वर्य की प्राप्ति की, तो उसमें भी जाना चाहिए। ठीक है, इस जीवन में पहले वो पारलौकिक संस्कार आ जाएगा, तो फिर उसके बाद उससे और उच्चतर जाएंगे। तो आसन जो है मूलतः तो शरीर स्वस्थों के अतिरिक्त वो आप में धारणा ध्यान की शक्ति देता है कि आप एक आसन पे रहें, शरीर व्यग्र नहीं हो, बेचैन नहीं हो, एक जगह बैठे रहें, घंटों आप साधना कर सकें। धारणा ध्यान और समाधि के फिर विविध स्तर हैं जिसमें गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है, तभी आप आगे जाएंगे। और मूल तो बहिरंग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। और अंतरंग योग है धारणा ध्यान और समाधि। तो बहिरंग योग अंतरंग योग की तैयारी है। तो अगर लोग बहिरंग योग में रस ले रहे हैं तो जो समझदार है वो उसकी निंदा नहीं करता, उपहास नहीं करता, मजाक नहीं करता, उसकी खिल्ली नहीं उड़ाता। वो जानता है कि ये बच्चा अभी सीख रहा है, ये कल को विद्वान होगा, विद्या संपन्न होगा। तो यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, इनके द्वारा हम धारणा ध्यान और समाधि की पात्रता अर्जित करते हैं। धारणा ध्यान समाधि के भी बहुत सारे सोपान हैं जिनका योग शास्त्रों में वर्णन हुआ है। उसके द्वारा हम उच्चतर चेतना को प्राप्त करते हैं और अंत में तो सारी ही वासनाओं, सारे ही आकांक्षाओं, सारे संस्कारों से मुक्त होकर स्वरूप में स्थिति होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी झलक साधना में दिख जाती है, हमें भी दिख गई है, लेकिन हम स्वयं अभी संस्कार और वासनाओं से मुक्त नहीं हैं, इसलिए उस विषय में, चरम स्थिति के विषय में हम अधिकारी नहीं हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है ये तो हम बता सकते हैं बहुत ही विनम्रता से, स्मृति के बल से बता सकते हैं। शास्त्र को पढ़ा है और स्मरण कर लिया है, रट लिया है। कभी कभी साधना में उसकी झलक भी दिखी है, लेकिन झलक का दिखना और हस्ता मलक होना, इसमें आकाश पाताल का अंतर है। तो जैसे देवरहा बाबा आदि सिद्ध पुरुष थे, ऐसा मुझे कोई हस्ता मलक नहीं हुआ है। इसलिए उस विषय में अंत में आपको किसी सिद्ध गुरु से उपदेश सुनना होगा, मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। अभी तो हम एक सामान्य साधक के रूप में इन विषयों की हमने चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और देश में और विश्व में उसका वातावरण बनाने के लिए स्वामी रामदेव जी सहित अनेक श्रेष्ठ योगी, योग गुरु लोग हम सबके कृतज्ञता और अभिवादन और प्रणाम के योग्य हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है, हमको इस पे पुलकित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए।
और इसका महत्व समझना चाहिए और इसका अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए। और अपने जीवन में जितनी सामर्थ्य है, इस जीवन में अगर आप पूर्ण सिद्ध नहीं होंगे तो क्या कहा है भगवान ने, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य जायते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अगले जीवन में आप फिर उससे उच्चतर स्तर में चलेंगे, है ना। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नामे वो कुले भवति धीमताम। अगला स्तर आपका उच्चतर होगा, इसलिए भी योग में प्रवृत्त होइए। जितना कर पाए करें, जितना अधिक कर पाए करें। अगर आप में पुरुषार्थ की अदम्य आकांक्षा है तो कितना क्या, फिर आप शीर्ष में भी पहुंच जाएंगे, तो आप स्वयं भी प्रणम्य हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप उस स्तर तक नहीं भी जा पाते तो जितना हो सके हम सबको योग का अभ्यास करना चाहिए और योग का उपदेश करना चाहिए। और जो लोग अभी आरंभिक कक्षा का योग के नाम पे योगा भी कर रहे हैं, उनका भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उन सबको प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे बच्चों को बड़े प्रोत्साहित करते हैं। इतना ही याद कहेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्भुवा नेतिर्मतिर्मम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।